प्रधानमंत्री मोदी का पुणे दौरा रद्द, भारी बारिश के अलर्ट की वजह से टला कार्यक्रम। थोड़ी देर पहले मेट्रो अनावरण स्थल का अजीत पवार ने किया दौरा, सभा स्थल का भी निरीक्षण किया। हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन दोपहर 12:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत करेंगे संबोधन। करनाल और हिसार में राहुल गांधी करेंगे जनसभा। आसंद में दोपहर 12:10 पर राहुल करेंगे रैली। बाद में बरवाला में जनसभा को करेंगे संबोधन। होटल रेस्टोरेंट मालिक के नाम लिखने के फैसले आदेश पर मायावती की प्रतिक्रिया। जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति ज्यादा, क्या नाम लिखने से मिलावट का धंधा होगा खत्म। कानपुर में वेज बिरयानी में मांस मिलाने को लेकर बवाल, बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। मामा भांजे वेज कॉर्नर पर पहचान छुपाने का आरोप। बस्ती में थाने के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का घेराव, रेप के आरोपी के पुलिस हिरासत में फरार होने का विरोध। थाने के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ, कई घंटों तक बंधक रहा थाना। पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की। थाना इंचार्ज सुनील कुमार गौड़ जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ाते हुए अपनी नौकरी बचाने की दे रहे थे दुहाई। बिहार की सियासत में चल रही मुसहर बनाम गडेरिया की जंग। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के हमले पर लालू की प्रतिक्रिया। लालू ने कहा, वो मूसर है क्या? लालू यादव यादव नहीं है, गडेरिया है जी। वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या? 19 सितंबर को मांझी ने एक्स पर लालू यादव को कहा था गडेरिया, जिसके बाद इस पर सियासी जंग तेज। शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में कि उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं, गडेरिया के जन्मे हुए हैं, तो गडेरिया है, वो यादव नहीं है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी की संगत में रहकर मांझी भी अब उन्हीं की भाषा बोलने लगे। लखनऊ की मशहूर चरौरी गली में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का छापा, लिए गए सैंपल्स। दुकानों पर चिपकाए गए लाइसेंस और दुकानदार के नाम, सरकार के नए आदेश के बाद कार्रवाई। सोशल मीडिया पर आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी के भीमताल स्थित बंगले से 50 करोड़ की चोरी की खबर वायरल। उत्तराखंड डीजीपी ने कहा, हमारे पास कोई शिकायत दर्ज नहीं। रेवाड़ी में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार का विरोध, 2 घंटे देर से आने पर कार्यकर्ता नाराज। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे और टोपियां फेंकी, विरोध में नारेबाजी। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश, धनसाली में बालगंगा और धर्मगंगा में उफान। नदी के उफान में बह गई जेसीबी मशीन, किनारों के घरों पर खतरा। रात भर भारी बारिश के बाद मुंबई वालों के लिए राहत की खबर, हालात हो रहे हैं सामान्य। थाने पालघर, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में भी भारी बारिश की चेतावनी, स्कूल कॉलेज बंद। पुणे में मौसम विभाग ने बदला अलर्ट, स्कूल कॉलेज दफ्तर खुले रहेंगे। चेन्नई में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में भीषण बारिश का कहर, जगह जगह जलभराव। सूरत में भारी बारिश से जलजमाव, ट्रेन सेवा पर पड़ा असर। मुरादाबाद में बारिश ने बदली शहर की सूरत, जलजमाव की वजह से लोग हुए घंटों परेशान। चंडीगढ़ में भारी बारिश से नगर निगम की पोल खुली, कई जगहों पर जलजमाव। वाराणसी में गंगा जलस्तर में आई कमी, नावों के संचालन पर प्रतिबंध लगने से संकट का करना पड़ रहा है सामना। बोकारो में टुपकड़ी रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 2 बोगी पटरी से उतरी। घटना से बोकारो गोमो रेलवे मार्ग पर यातायात प्रभावित। वाराणसी से रांची जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को रोका गया। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर रात भर कार्य में जुटे रहे। घटना में किसी प्रकार की कोई हताहत होने की बात नहीं। दो पक्षों में विवाद के बाद मामले ने पकड़ा तूल, एक युवक की मौत, 6 घायल। 2 दिन पहले मुस्लिम समाज के युवक के साथ मारपीट। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के चलते टपकने लगी एयरपोर्ट की छत, तेज हवा के साथ बारिश से परेशान यात्री। तमिलनाडु के विरुधुनगर में लॉरी गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। 4 दिन नवरात्र पर उत्तर प्रदेश की सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में भव्य आयोजन, यूपी सरकार के आदेश। जिलाधिकारी को दी गई जिम्मेदारी, 3 से 12 अक्टूबर तक होगा आयोजन। दुर्गा सप्तशती का पाठ, अखंड रामायण और भजन कीर्तन का आयोजन, संस्कृति विभाग देगा पैसा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा, फैसले पर एतराज नहीं, मुसलमानों के त्योहार पर भी संस्कृति विभाग ले जिम्मेदारी। एसपी नेता सुनील साजन ने कहा, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दूसरे धर्मों के कार्यक्रम में सरकार रुकावट ना करे, सबको साथ लेकर चले। तिरुपति के दौरे पर निकली माधवी लता, भगवान से करेंगी माफी की प्रार्थना। जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज के लिए बीजेपी की ताबड़तोड़ रैली, सीएम योगी, अमित शाह, स्मृति ईरानी समेत जेपी नड्डा करेंगे चुनावी रैली।
जम्मू कश्मीर में सीएम योगी 3 रैली को करेंगे संबोधित। अमित शाह 4 जगहों पर करेंगे प्रचार। सीएम योगी और शाह के साथ स्मृति ईरानी फूकेंगी चुनावी बिगुल। 2 जनसभा को करेंगी संबोधित। महबूबा मुफ्ती ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा बुलडोजर बाबा आ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। महबूबा मुफ्ती का अडानी पोर्ट को लेकर बड़ा दावा। जम्मू में ड्रग आतंक फैलाने का लगाया आरोप। शिमला में मस्जिद विवाद पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल का बड़ा बयान। प्रदेश में सौहार्द बना रहे प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव प्रयत्न कर रहा। राज्यपाल ने कहा हिमाचल की पवित्रता हिमाचलियों से है, हिमाचल हिमाचलियों का है। बाहर से आने वाले लोग हिमाचल को ऐशगाह न बनाएं। आधार कार्ड के मामले की जांच जरूरी। आज है मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का दूसरा दिन। मौजूद रहेंगे कई दिग्गज। मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा बनना है लेकिन हमारी गाड़ी वहां ही अटकती है जहां तो क्या करें, चांस ही नहीं मिलता। बागेश्वर में देर रात्रि से आफत की बारिश जारी। नदी नाले सब उफान पर। कपकोट में धान की पकी फसल बर्बाद। 6 सड़कों को भी नुकसान। छत्तीसगढ़ के सुकमा सीमा से लगे तेलंगाना कैंप पर नक्सलियों का हमला। अलर्ट जारी। रॉकेट लॉन्चर से नक्सलियों का हमला। जवाबी कार्रवाई के बाद भाग निकले। अमृतसर में एक गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में करेंगे 4 जगहों पर रैलियां, फूकेंगे चुनावी बिगुल। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर वार, कहा चूहे की तरह आरएसएस ने राज्य पर आक्रमण किया। बीजेपी ने झारखंड के कुछ नेताओं को खरीद लिया है। बेंगलुरु में सिद्धारमैया के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। तिरुपति प्रसाद विवाद में शंकराचार्य अधोक्षाजानंद देव तीर्थ ने कहा सरकार न करे मंदिरों का प्रबंधन। इंदौर में संतों का प्रदर्शन। तिरुपति लड्डू को लेकर विवाद। मानहानि के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। अग्रवाल समाज का नाम वोटिंग लिस्ट से काटने को लेकर था बयान। हाईकोर्ट ने केजरीवाल, आतिशी और अन्य को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का दिया था आदेश। दिल्ली विधानसभा में आज 2 दिन का सत्र शुरू। दिल्ली सीएम के तौर पर आतिशी कर सकती हैं संबोधित। सदन में हंगामे के आसार। दिल्ली के उपराज्यपाल ने लंबित सीएजी रिपोर्ट पर लिखा पत्र। एलजी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर लंबित सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में रखने के लिए कहा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सियाचिन बेस कैंप को करेंगी दौरा। सियाचिन में तैनात सैनिकों से करेंगी बातचीत। दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य क्षेत्र है सियाचिन। आरजीएनयूएल पटियाला में विरोध प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहने की संभावना। छात्रों ने कुलपति को पत्र लिखकर कुलपति को हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने निष्कासन की धमकियों का लगाया आरोप। प्रशासन ने प्रदर्शन को देखते हुए बंद कर दिया विश्वविद्यालय। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज मुंबई में पहला परामर्श। 5 राज्यों में अनौपचारिक चर्चा करने के लिए जेपीसी तैयार। महाराष्ट्र के बाद गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में होगा परामर्श। आज से 1 अक्टूबर के बीच पूरा हो जाएगा परामर्श। यूपी में खाद्य सुरक्षा नियम सख्त किए। खाद्य विभाग आज से हरकत में आएगा। जगह जगह होगी चेकिंग। सीएम योगी की चेतावनी। खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति 0 टॉलरेंस का वादा। केदारनाथ में गौरीकुंड के समीप हुआ सड़क हादसा। घायलों को एयरलिफ्ट कर भेजा गया अस्पताल। मदद में जुटा प्रशासन। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर जालसाजी करने वाले शख्स के खिलाफ लड़की ने दर्ज कराई एफआईआर। ऑनलाइन हुई दोस्ती में आमने सामने आने पर तस्वीर से अलग था युवक। मेरठ में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष हुए जेब पत्रों का शिकार। 20,000 रुपए के साथ आईडी कार्ड भी उड़ा ले गए चोर। सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एडिटेड वीडियो पोस्ट करने पर एक्शन। पुलिस ने बलिया से एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। महाराष्ट्र कल्याण से पहाड़ में खुदाई के दौरान बिजली गिरने से हुआ विस्फोट। हादसे में 2 मजदूरों की मौत। आईएएफ के नए उप प्रमुख होंगे एयर मार्शल एसपी धारकर। 3600 घंटे फाइटर जेट्स उड़ाने का है अनुभव।